तो फरवरी 2023 में हमारे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को खंगालने वाला टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 ऐसी मैच्योर्ड गैलेक्सीज को ढूंढा था जो कि यूनिवर्स के बिग बैंग के कुछ ही मिलियन साल बाद ही प्रॉपरली मैच्योर्ड हो गई थी। अकॉर्डिंग टू अवर करंट मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स बनने के कुछ ही बिलियन साल बाद तो कहीं जगह गैलेक्सीज फॉर्म होना शुरू हुई थी, और जो इस टेलीस्कोप ने ढूंढा है उसमें बिग बैंग होने के कुछ ही मिलियन साल बाद ऐसी गैलेक्सीज मिली जिनकी एज हमारे मिल्की वे की एज के बराबर हो गई है। उनकी एज लगभग 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब यहाँ पे बिग बैंग होने के बाद अभी तक के यूनिवर्स का टाइम टोटल 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और जो मिली थी वो तो बिग बैंग होने के जस्ट बाद ही उतनी ही उम्र की गैलेक्सीज मिल गई। गैलेक्सीज इतनी मैच्योर्ड थी कि इसमें लबालब सितारे भरे हुए थे, और वो भी एक नहीं 6 गैलेक्सी। साइंटिस्ट इन्हें यूनिवर्स ब्रेकर कह रहे थे। इसका मतलब है कि बिग बैंग होने के बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही जिस गैलेक्सी को शुरुआत होना था वो इतनी कम टाइम में 13.7 बिलियन ईयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है। ये गैलेक्सी तो पूरी बिग बैंग थ्योरी को ही पूरी तरीके से खा गई है। Oh my gosh, who ordered this? We're finding galaxies in the Dark Ages. We had no idea. No idea. So I can give a list. What's the list? Either we don't understand how galaxies are formed. Of course we don't fully understand it. That's why we built the telescope. But all our understanding about matter and energy that tells us that there should be a Dark Ages, something had to change. We got अब कॉस्मोलॉजी में पूरी तरह से बड़े बदलाव होने वाले हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बुरी तरह से चोट दी है। बट इस वीडियो में हम 6 मोर गैलेक्सीज के बारे में जानने वाले हैं जो उन गैलेक्सीज से भी यंग हैं। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 सेट ऑफ गैलेक्सीज को और भी ढूंढ निकाला है। इन नई 6 गैलेक्सीज को जिनके बारे में बात करने वाला हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ढूंढी गई जेट्स प्रोजेक्ट के अंदर आती है। जेट्स का मतलब है JWST ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एडवेंचर डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे। इस सर्वे में JWST की इंफ्रारेड कैमरा से धुंधली और मोर डिस्टेंट गैलेक्सी टाइप जितनी भी डिफरेंट डीप स्पेस में है या फिर हो सकती हैं उन पर रिसर्च यहाँ पर किया जाता है। यानी पहले कैसे पहला स्टार और ब्लैक होल इमर्ज होना शुरू हुआ, फॉर्म होना शुरू हुआ, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी जुटाना या फिर इन पर रिसर्च करना एक्सेट्रा। और इन्हीं सारे रिसर्चर्स में JWST ने कई बार इतने सारे मिस्टीरियस काम किए हैं क्योंकि वैज्ञानिकों के मत को पूरी तरीके से उखाड़ दे रहे हैं। और एक बार फिर इस टाइम मशीन यानी JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की बिगिनिंग में एक बार फिर 6 न्यू सेट ऑफ गैलेक्सी और ढूंढ निकाला है जो कि बिग बैंग के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रही है। एक एक गैलेक्सीज पर एक एक करके उनकी कंडीशन को समझते हैं। तो इनमें सबसे पहला है द रिकॉर्ड होल्डर। ये गैलेक्सी अभी तक की हमारी समझ से सबसे दूर की गैलेक्सी है तो 13.2 से रेडशिफ्टेड है। इसका मतलब है कि ये बिग बैंग होने के जस्ट 320 मिलियन साल बाद ही मिली है, और ये किसी भी गैलेक्सी के लिए बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज है, इसीलिए इसका नाम रिकॉर्ड होल्डर पड़ा है। हमारे करंट मॉडल ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद एक स्टार फॉर्म होना शुरू हुआ था, बट ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर गैलेक्सी है, इतनी ज्यादा एक्टिव और ब्राइट है जो हमारे 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड मिल्की वे गैलेक्सी के इसी की तरह इतनी ही रेट में स्टार प्रोड्यूस कर रही है, तो किसी ऐसी एंशियंट गैलेक्सी के लिए रिमार्केबल है। इसके अंदर के स्टार्स इंटेंस रेडिएशन इमिट कर रहे हैं जो कि सुपरनोवे की तरह एक्सप्लोड होते हुए लग रहे हैं, जो कि इस गैलेक्सी को और भी ज्यादा इवॉल्व करने के लिए है। नंबर 2 द ग्लोइंग डॉग बोन। ये गैलेक्सी पिछली गैलेक्सी थोड़ा बाद में मिली, रेड शिफ्टेड बाय 11.3 यानी बिग बैंग होने के 400 मिलियन साल बाद ही मिली है। इसी कंडीशन पिछली वाली की तरह ही है। यानी इसको देखने के बाद साइंटिस्ट थोड़ा ज्यादा हैरान है कि इतने कम समय में ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को बनते नहीं देखा था। बाय द वे इस गैलेक्सी के बारे में स्पेशल सिर्फ इतना है कि ये भी यूनिवर्स ब्रेकर की लिस्ट में सेट है तो बहुत सारे स्टार्स फॉर्म कर रही है। नंबर 3 द वन विद मे बी द फर्स्ट स्टार। ये गैलेक्सी लगभग 370 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग यानी 12.1 से ही रेड शिफ्टेड है। बट इस गैलेक्सी में जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज साइंटिस्टों को मिली है वो है वाटर वेपर। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी की इंग्रेडिएंट्स है, बट ऐसी एंशिएंट गैलेक्सी में पानी का मिलना एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग है। अकॉर्डिंग टू JWST रिसर्चर्स दिस गैलेक्सीज होल्ड अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस।
क्योंकि गैसेस को कूल डाउन करती है और स्टार्स को फॉर्म होने में काफी इफिशियंसी देती है। कुछ हाइड्रोजन गैसेस कोलाइड हुए हैं ऑक्सीजन गैसेस के साथ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, कि JWST के इंफ्रारेड सेंसर से एग्जैक्टली डिटेक्ट हुआ है। एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बेनिफिशियरी इन डेवलपिंग लाइफ आर इमेज इन एंशिएंट गैलेक्सी। अब आप अगर सोचिए ये पूरी यूनिवर्स में फैली होगी तो लाइफ इमेज होने के चांसेस दूसरे प्लैनेट पे कितने ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 4 द बिग क्लम्पी वन। अब ये द बिग क्लम्पी वन गैलेक्सी तो रेड शिफ्टेड है 11.2 यानी 420 मिलियन ईयर्स ओल्ड आफ्टर द बिग बैंग जैसे कि डिटेक्ट हुई है, बट ये द मोस्ट ऑफ द मिस्टीरियस गैलेक्सीज में से एक है। यंग नहीं उल्टा बहुत ज्यादा बूढ़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में इतने सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरी गैलेक्सी डस्ट से भरी हुई है। ये प्रीवियस वाली गैलेक्सी से ज्यादा बड़ी और ज्यादा मैसिव है। अब यहाँ पे डस्ट कार्बन, सिलिकॉन, आयरन और अदर एलिमेंट से जो कि मरने के बाद स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ही पूरी गैलेक्सी में बिखेर देते हैं, उसकी वजह से फैलती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि डस्ट तो विजिबल लाइट को तो ब्लॉक कर देती है, पर इंफ्रारेड लाइट से कौन बच पाया है। ये गैलेक्सी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गैलेक्सीज में से एक है। इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स फॉर्म होकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बदलकर कई बार इस साइकिल को चला चुके हैं। इस गैलेक्सी में धमाकों का सिलसिला बहुत ज्यादा तेज। नंबर 5 द कॉस्मिक रोज। ये गैलेक्सी 8.6 से रेड शिफ्टेड है 570 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। ये इन 6 गैलेक्सीज के सेट में से एक ऐसी गैलेक्सी है जिसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्पाइरल है और सेंटर में एक बल्ज है जो कि सारी गैलेक्सीज की तरह ब्राइट और मैसिव है और इनमें भी वैसे ही स्टार्स फॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ये गैलेक्सी रिमार्केबल है क्योंकि ये अभी तक की ओल्डेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी में से एक है, क्योंकि अभी तक किसी टेलीस्कोप ने पहली बार डिटेक्ट किया है। ऐसे स्पाइरल गैलेक्सीज आस पड़ोस में मिलना काफी नॉर्मल है। हमने बहुत सी स्पाइरल गैलेक्सीज ढूंढी है, इवन मिल्की वे भी काफी हद तक स्पाइरल लगती है, बट दूर डिस्टेंट यूनिवर्स में ढूंढना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज को बहुत सारा समय चाहिए इस तरीके से गोल गोल तरीके से स्टेबल होने में और अपना शेप मेंटेन करने में, क्योंकि गैस, रेडिएशन, उनकी मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्स और ब्लैक होल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये गैलेक्सीज गुलाब की तरह अपनी लाइट की वजह से काफी खूबसूरत दिखती है और इसकी लाइट की पेटल्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट का नतीजा है। नंबर 6 द इनसाइड आउट। ये गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड है 10.3 से। इसका मतलब है कि ये 470 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग मिली है। इस गैलेक्सीज की यूनिकनेस है कि ये प्रीवियस गैलेक्सी से और भी ज्यादा मैसिव और ल्यूमिनस है। इसका डायमीटर 10,000 लाइट ईयर्स है और ब्राइटनेस लगभग 100 बिलियन सन्स के बराबर है। ये भी काफी डस्ट से भरी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा यंग है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ये गैलेक्सीज अपने सराउंडिंग की गैसेस से ज्यादा फ्यूल्ड होती होंगी, ये किसी अदर गैलेक्सी से मर्ज हुई है। ये गैलेक्सी साइन है कि कैसे यूनिवर्स ब्रेकर ये गैलेक्सी इतने शुरुआत में ही इतनी जल्दी ग्रो हो रही है। बाय द वे JWST ने इतना ही नहीं और भी बहुत सी डिस्कवरीज की हैं जो कि बिग बैंग को पूरी तरह से डिफाई कर रही हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट के सामने नई चुनौती ला रही हैं। उन सब के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों ऐसी वीडियोस को रिसर्च करने में हफ्तों का समय लगता है, इसलिए प्लीज ज्वाइन बटन को दबाकर प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।